उन्होंने मेरिया तस्वीरां खिंचियां वा, खिंचते सी, मैं मना करती सी, मारते सी मैनू। बच्ची है जो 10वीं क्लास में पढ़ती है, उसको अभी तक इंसाफ नहीं मिला। बच्चों के साथ कसूर में पेश आने वाला वाकया शायद आज तक हमारे सामने ना आता अगर मुल्जिमान के दरमियान बाहमी इख्तलाफात पैदा ना होते, लेकिन मुल्क के तूलो अर्ज में इससे भी खौफनाक वाक़यात आए रोज़ पेश आते हैं, जिनके पीछे बाअसर अफराद के साथ पुलिस की मिली भगत भी शामिल होती है। गुर्बत की चक्की में पिसे मेहनत कश माँ बाप अपने बच्चों को तालीम के हुसूल की गर्ज से दूर दराज के स्कूल्स में भेजते हैं ताकि वो पढ़ लिख कर रिवायती गुलामी से अपनी जान छुड़ा सकें, मगर कदम कदम पर उनकी ताक में बैठे भेड़िए इस ख्वाब को पूरा होने से पहले ही मिट्टी में मिला देते हैं। देही इलाकों में बच्चों को हुसूल तालीम के लिए अपने गांव से बाहर दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। इस मुश्किल में उस वक्त मजीद इजाफा हो जाता है जब कोई बच्ची तालीम का शौक रखने के बाद स्कूल से कॉलेज की सतह तक पहुंचती है। उसे न सिर्फ लोगों की तनकीद का निशाना बनना पड़ता है, बल्कि हर औबाश नौजवान भी उसके रास्ते की दीवार बन जाता है। ऐसे अफराद अगर बाअसर और दौलतमंद हो तो गरीब देहातियों के लिए अपनी इज्जत और जान बचाना और भी मुश्किल हो जाता है। बहावल नगर के एक शख्स ने भी अपनी बेटी का मुस्तकबिल संवारने के लिए उसे तालीम के जेवर से आरास्ता करना चाहा, मगर 3 औबाश और बाअसर नौजवानों ने उसके ख्वाब को कैसे चकनाचूर किया, आइए देखते हैं। बहावल नगर की तहसील चिश्तिया के गांव फतेहचक 110 के रहायशी मेहनतकश तारिक महमूद की 14 साल बेटी किंजा मैट्रिक की तालबा है। 12 अगस्त की रात तारिक महमूद का रिश्तेदार नौजवान वसीम उनके घर आया और तमाम घर वालों को धोखे से नशावर मशरूब पिलाकर बेहोश कर दिया और फिर अपने साथियों इमरान और तारिक के साथ मिलकर किंजा को उठाकर खेतों में अपने डेरे पर ले गया, जहां मुल्जिमान ने किंजा को तमाम रात ज्यादती का निशाना बनाया और नशावर मशरूब भी पिलाते रहे और अलल सुबह किंजा की हालत गैर होने पर उसे घर के बाहर फेंक गए। बोतल सी बिस्किट सी ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਓ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ गिलास लेके आ, मैं गिलास लेके आई हाँ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ बोतल पीती आ ਤੇ ਉਸੇ टाइम ਅਸੀਂ सो गए। मुड़ के पता नहीं केड़े टाइम नहीं आया। मोहल्लेदारों ने किंजा को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चिश्तिया पहुंचा दिया, जहां डॉक्टरों ने उसे तिब्बी इमदाद दी। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही आला पुलिस हुकाम गांव में पहुंच गए और मुतासरा खानदान को इंसाफ की यकीन दहानी करवाई। इदों वध के ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, इदों वध के की होर होना है। मेरी बच्ची नाबालिग बच्ची भी जिस नाल उन्होंने बहुत बुरा भला किया, जो भी किया। अस्पताल भी गए, हाले तक कोई इंसाफ नहीं मिला। DPO आया, DCO आया, सारे आए, लेकिन फिर के वापस घर आ गए। हाले तक सानू कोई इंसाफ नहीं मिला। प्लीज सानू इंसाफ दिता जाए। मुल्जिमान ने किंजा को न सिर्फ ज्यादती का निशाना बनाया बल्कि उसकी वीडियो भी बनाई। इस सिलसिले में किंजा का क्या कहना है, आइए जानते हैं। किंजा का कहना है कि मुल्जिमान उसे तमाम रात न सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाते रहे बल्कि उन्होंने उसकी वीडियो भी बनाई और धमकी दी कि किसी को इस बारे बताया तो तस्वीरें सबको दिखा देंगे। किंजा का कहना है कि उसे इंसाफ चाहिए। उन्होंने मेरिया तस्वीरां खिंचियां वा, खिंचते सी, मैं मना करती सी, मारते सी मैनू। मुझे इंसाफ चाहिए, वजीर आला से मैं इंसाफ चाहती हूँ, आप मुझे इंसाफ दें। किंजा के वुसा का कहना है कि वो आला अफसरान के दफातर के चक्कर लगाकर थक गए हैं, मगर उन्हें इंसाफ नहीं मिला। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार तो कर लिया है, मगर उन्हें थानों में प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। बच्ची है जो 10वीं क्लास में पढ़ती है, उसको अभी तक इंसाफ नहीं मिला। हमने कराची से मैं आया हूँ, अभी घूम फिर के अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला। हम उधर बैठ के अस्पताल में और थाने में आ गए हैं, लेकिन कोई हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं। DPO वगैरह आए हैं, लेकिन कोई किसी ने हमारी सुनी नहीं। लिहाजा मेरी आपसे अपील है कि हमारा ये फैसला जड़ा ना वो करें। साड़ी किसी ने नहीं सुनी सनी, उत्थे इन्ने दिन उत्थे रहे भी हैं, ना किसी पुलिस वालियां ने सुनी है ना दूसरियां ने सुनी है। साडा इंसाफ होना चाहिए, ते बेइंसाफी नहीं होनी चाहिए।
मुतासरा खानदान ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि उनकी दादरसी की जाए और मुलजमान को इबरतनाक सजा दी जाए ताकि आइंदा किसी को ऐसा करने की जुर्रत न हो। कैमरामैन जुनेद अहमद और साथी रिपोर्टर हजूर बख्श के साथ आमिर शुदा, समा, चिश्तियाँ। कराची में भत्ताखोरों के हाथों न सिर्फ कारोबार तबाह हुआ बल्कि कई लोग अपनी जान से भी चले गए। यहाँ की पुलिस ने जनूबी अफ्रीका से भत्ते का नेटवर्क चलाने वाले गिरोह के 3 कारिंदे गिरफ्तार किए हैं। इन मुल्जिमान को हाफिज फुरकान नामी मुल्जिम ईमेल के जरिए डॉक्टर्स और ताजरों से भत्ता तलब करने का पैगाम कैसे देता था, आइए देखते हैं। भत्ताखोरों का एक बड़ा नेटवर्क पुलिस के हत्थे लगा है, जो साउथ अफ्रीका में बैठकर कराची के ताजरों और डॉक्टर से करोड़ों रुपए भत्ता वसूल कर चुका है। तफ्तीशकारों को मालूम हुआ है कि कराची से भागे हुए टारगेट किलर्स और भत्ताखोर जनूबी अफ्रीका में बैठकर भी अपना नेटवर्क चला रहे हैं, जिसमें उन्हें कराची के जराइम पेशा अफराद की मदद हासिल है और ये काम वो कर रहे हैं ईमेल अकाउंट के जरिए। कराची में पुलिस ने इस गिरोह के लिए काम करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार किया है, जो डॉक्टर्स, सनतकारों और ताजरों को ईमेल के साथ पर्ची और गोलियां भी भेजता था और फिर ये लोग भत्ता वसूल करते थे। पुलिस का कहना है कि इस गिरोह के अफराद भत्ता न देने पर जान लेने से भी दरेक नहीं करते थे। कई वारदातों में मुलव्विस ये गिरोह 4 अफराद को कत्ल भी कर चुका है। टोटल गैंग था, यहाँ पर ट्रेस कर लिया, 3 बंदे हमने अरेस्ट कर लिए। इनमें से ये वो लोग थे जो कि एक इसमें जो हसन तुफैल था वो टारगेट किलर भी था और इसी कनेक्शन में उन्होंने यहाँ पाकिस्तान में 4 लोगों का मर्डर भी किया। एक केस हुआ है न्यू टाउन के एरिया में, एक PIB के एरिया में, एक अजीज़ाबाद के एरिया में, एक जौहराबाद के एरिया में। DIG वेस्ट फिरोज शाह के मुताबिक जनूबी अफ्रीका से हाफिज फुरकान के साथ जुनेद बगदादी भी इस ग्रुप को लीड कर रहा है और कराची से भत्ते की रकम मुल्जिम जुनेद बगदादी की बीवी के अकाउंट में मुंतकिल होती थी। साउथ अफ्रीका से ऑपरेट कर रहा था। कराची में इनके कुछ लोग थे और मलेशिया में भी इनके लोग हैं। यहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स, डॉक्टर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट उनको ये थ्रेट्स करते थे और उनसे पैसे वसूल करते थे साउथ अफ्रीका में। इसके जो 2 मेंबर्स थे वो साउथ अफ्रीका में थे, हाफिज फुरकान और जुनैद बगदादी। उनके जो फ्रंट मैन थे यहाँ पे कराची में वासिफ था, हसन तुफैल और हाफिज असगर। गिरफ्तार मुल्जिम फैजान ने बताया कि हाफिज फुरकान उन्हें साउथ अफ्रीका से ईमेल के जरिए भत्ते के पैगामात देता था और वो डॉक्टर और ताजरों को भत्ते की पर्ची के साथ गोलियां देते थे। मेरे पास साउथ अफ्रीका से मेल आई थी हाफिज फुरकान की, तो मैंने प्रिंट आउट निकाल के असगर और अरसलान को दिया था। असगर और अरसलान जाते थे भत्ते की पर्चियाँ देने अलग अलग और उसमें गोलियाँ भी डालते थे वो दोनों। सर उसी पे डॉक्टरों के नाम थे, उस पर्ची पे उन्हीं को उन्होंने जाके दिए। आइए देखते हैं कि ये ग्रुप अब तक कितने अफराद को लूट चुका है और वो किस नाम से भत्ता वसूल करता था। पुलिस राय का कहना है कि ये गिरोह सैकड़ों अफराद से भत्ता ले चुका है और कई डॉक्टर्स और सनतकार इनके खौफ से मुल्क भी छोड़कर जा चुके हैं। ईमेल वहाँ से आते थे, ईमेल का ये पर्ची बना के यहाँ पे साथ ही बुलेट्स, पिस्टल की गोलियाँ कंसर्न डॉक्टर को या इंडस्ट्रियलिस्ट को भेज देते थे और साथ ही धमकी दे देते थे कि इस अकाउंट में ये पैसे ट्रांसलेट कर लो। कुछ लोगों ने ट्रांजिशन की है, कुछ अभी हम कर रहे हैं। बेसिकली इन्होंने जो डील किए है, हमारे पास जो केसेस है 8 केसेस है जहाँ इनकी डील हुई है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुल्जिमान कलदम तहरीक तालिबान और लियारी गैंगवार के नाम से 5 साल से भत्ता मांग रहे थे। जो ईमेल हमें मिले हैं उनका, आखिर में उन्होंने कई जगहों पे तहरीक तालिबान का नाम इस्तेमाल किया है और कई जगहों के ऊपर लियारी गैंगवार का नाम इस्तेमाल किया है। तो अपना नाम ये इस्तेमाल नहीं करते थे। ये जो मेन गैंग्स हैं जो कराची में ऑपरेट कर रहे थे, उनका इस्तेमाल करके ये लोगों से एक्सटॉर्शन लेते थे। पुलिस के हाथों गिरफ्तार होने वाले भत्ताखोर फैजान ने बताया है कि हाफिज फुरकान से उसकी 7 साल पहले मुलाकात हुई और वही उसे ईमेल के जरिए डॉक्टर्स, सनतकारों और ताजरों की लिस्ट भेजता था। टांग उसी ने बनवाई थी एक्सीडेंट से पहले यहाँ पर, जब था 7 साल पहले हाफिज फुरकान ने। सर 3-3.5 लाख रुपए लगे थे। हाफिज फुरकान से कभी मुलाकात हुई तुम्हारी?
जब वो यहाँ था तब वो मोहल्ले में ही रहता था सर, उसके बाद से नहीं हुई कभी। तीन जी। एक रेपिस्ट था, वो वीडियो बना के लड़कियों को ब्लैकमेल करता था, उसे मारा। एक सट्टे का अड्डे चलाता था, उसे मारा। एक डकैत था, वो छूट के आया था जेल से, हेरोइन चर्च का काम कर रहा था, डकैतियाँ भी मार रहा था। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान के कब्जे से असलहा, भत्ते की पर्चियां और कंप्यूटर भी बरामद हुआ है, जबकि इस गिरोह से ताल्लुक रखने वाले दीगर मुल्जिमान को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ सालिक शाह, समा, कराची। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का। आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। जब पुलिस अपने फराइज से कोताही करने लगे तो शहरियों को खुद ही मैदान में उतरना पड़ता है। रावलपिंडी में भी पुलिस के बजाय शहरी अपनी जान को खतरे में डालकर जराइम पेशा अफराद को पकड़ने लगे हैं। आइए देखते हैं कि अपनी मदद आपके तहत शहरियों ने डाकुओं के साथ क्या सलूक किया। रावलपिंडी में थाना रत्ता अमराल के इलाके रेलवे स्कीम 7 में शहरियों ने डकैती की वारदात नाकाम बना दी। अहले खाना ने एक डाकू को काबू करके उससे असलहा छीन लिया, जबकि मुलजिम के 2 साथी हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। 2 साथी जो थे उनके पास वो पिस्टल्स वगैरह थे, और एक जो उनका साथी है वो आगे बढ़ा और उसने आगे बढ़ के जो मेरे ऊपर की जेब में मबलग 31-32 हज़ार रुपये के करीब अमाउंट थी वो मेरी जेब से निकाल ली, और निकाल के साथ ही वो बाहर की तरफ भागा। उसके पीछे पीछे जो उसका दूसरा साथी था जिसके पास असलहा था, पिस्टल था, वो भी उसके पीछे भागा। तो उसके बाद जो तीसरा साथी भागने लगा तो उसको पीछे से मैंने दबोच लिया। जो डाकुओं के दूसरे साथी थे उन्होंने बाहर निकल के हवाई फायरिंग की, और हवाई फायरिंग करते हुए वो मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। जिस वक्त वो आए हैं तो उन्होंने सबसे पहले पिस्तौल दिखा के पैसों की डिमांड की है, जो भी है पास निकाल दें। तो पैसे जो थे वो लिए हैं, और फिर उसके बाद वो आउट हुए हैं। 2 पहले चले गए हैं, एक जो जा रहा था उसे भाई ने पकड़ लिया, और फिर उसके बाद उससे पिस्टल थी उसके हाथ में, वो उसे आगे होके उसे लिया मैंने। शहरियों ने पकड़े गए मुलजिम की ठुकाई की तो उसने एतराफ़ किया कि वो इलाके में एक तंदूर के मालिक को लूटने आए थे। ग्राहकों का रश होने और घर का दरवाजा खुला देखकर उनकी नीयत बदल गई और वो वारदात के लिए घर में दाखिल हो गए। माफ करेगी, मैं किसी ने नहीं के नाम है हाफिज नाम से हाफिज पूरा नाम सिजान। अच्छा, दूसरे का क्या नाम है? रहते नहीं। क्या शहरी पुलिस के तफ्तीशी निज़ाम से मुतमईन हैं और पुलिस उनकी मदद करती है? आइए देखते हैं। अहले इलाका के मुताबिक तफ्तीशी निज़ाम की पेचीदगियों के बायस अवाम का पुलिस पर से एतमाद उठता जा रहा है। पुलिस का जो बिहेव है, जो एटीट्यूड है वो ठीक नहीं है, तो अवाम छोटे मोटे नुकसान पे पुलिस को हत्तुल इम्कान बताना गवारा ही नहीं करती कि पुलिस के पास जाएंगे, वो चक्कर लगवाएंगे, वो रिश्वत लेंगे FIR कटवाने की, बाद में इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस इतना वो मतलब आप कह लें कि अवाम को इंसाफ नहीं मिलता उस वाक़े से। इलाके में आए दिन होने वाली वारदातों से शहरी परेशान और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। अहले इलाका का मुतालबा है कि जराइम पेशा अफराद के खात्मे के लिए मुअस्सर इक़दाम किए जाएं। आज दिन यहाँ पर होते हैं। इससे 2 दिन पहले हमारे ये बैक साइड पे एक तंदूर है, उसमें फजर की नमाज के वक्त नमाजियों को लूटा गया है, यहाँ पर तंदूर वाले को मारा गया है। तो इस तरह बहुत ज्यादा यहाँ पर डकैतियाँ हो रही है। बहुत खौफ और रात फैल गया, हम लोग घरों में आप सो नहीं सकते हैं, रात को परेशान रहते, दिन को यहाँ पर बाहर बैठे भी परेशान रहते हैं। अभी कोई यहाँ से आ रहा है, कोई यहाँ से आ रहा है। सुबह बंदे आए हैं, उधर बारी को तोड़ रहे थे, जब हम निकले हैं
तो वो आगे से मार कुट चली है भाई के साथ, फिर भाग। इस पूरे मोहल्ले में आज जो 3 दिन हो गए बहुत वारदातें इधर हुई है, पिछली गली में हुई है। जब से यहाँ डकैती हुई है तो बहुत ज़्यादा खौफ और रास है हमारे इलाके में, तो हम लोग परेशान हैं, बच्चे भी बहुत परेशान हैं, बच्चे बाहर नहीं भेज सकते हैं। हुकूमत को चाहिए कि यहाँ पे सिक्योरिटी फराहम करें और जुर्म पेशा लोगों को ना खात्मा करें। पुलिस के मुताबिक मज़कूरा गिरोह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है, जबकि मुल्जिम इफ्तिखार के मफरूर साथियों अवैस और फैजान को गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। शहर में बढ़ती हुई चोरी और डकैती की वारदातें शहरियों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा कर रही हैं, जबकि पुलिस का मौक़िफ़ है कि वो शहर से जराइम के खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। कैमरामैन नदीम शेख के साथ अली इमरान, समा, इस्लामाबाद। जराइम की वारदातों में इजाफा इस बात का सबूत है कि हमारी पुलिस अपने फराइज की अंजामदही में नाकाम हो चुकी है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। वीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।